Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to read about modified Arnsworth scale. Modified Arnsworth scale का प्रयोग मसल स्पास्टिसिटी को असेस करने के लिए किया जाता है और ये 6 पॉइंट का स्केल है। इसकी जो स्कोर रेंजेस है वह 0, 1, 1+2, 3 और 4 यहां तक वेरी करती हैं। जनरल रूल फॉर अप्लाइंग एमएस मतलब मॉडिफाइड अर्सोल स्केल को प्रयोग करने से पहले क्या क्या नियम हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए और जिस जॉइंट को हमें एमएस अप्लाई करनी है उस जॉइंट को हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल फ्लेक्शन से मैक्सिमल पॉसिबल एक्सटेंशन की डायरेक्शन में ही इसको अप्लाई करते हैं। मतलब जिस जॉइंट को हमें असेस करना है उस जॉइंट को हम पहले मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन वाली पोजीशन में ले जाएंगे और उसके बाद हम एक्सटेंशन वाली एक्सटेंशन की तरफ मूव करेंगे। तो इस डायरेक्शन में ही हम मॉडिफाइड आर्स्टोल स्केल का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है वह कि जब हम जिस जॉइंट के ऊपर मॉडिफाइड आर्स्टोल स्केल का प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले हम अपनी हैंड की पोजीशनिंग और जो पेशेंट है उसकी लिम्ब की पोजीशनिंग को एक स्टैंडर्डाइज कर लें। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। उसके बाद जो जब हम मॉडिफाइड आर्चर स्केल को यूज करेंगे तो हम 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का टाइम लेकर कितना मूवमेंट हो पा रहा है वो हम देखेंगे। जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह यूजुअली 1 सेकेंड लेते हैं। जैसे हम जब मूव करेंगे पॉसिबल मैक्सिमम फ्लेक्शन से मैक्सिमल पॉसिबल एक्सटेंशन तक हम ले जाएंगे जब जॉइंट को, तो हम 1 सेकेंड का टाइम लेंगे। उसमें जनरली हम 1001 काउंट करते हैं और उसको मूव करते हैं। फिर जो पांचवा पॉइंट हमें याद रखना है वो यह है कि हम कम से कम 5 बार उस जॉइंट पे मास यानी मॉडिफाइड आर्सोल स्केल का यूज करेंगे और जो मोस्ट बार जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है उसको हम वही ग्रेडिंग हम उस जॉइंट की देंगे हम। तो ये जो है जनरल रूल्स हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफाइड आर्सोल स्केल। अभी जो है हम मॉडिफाइड आर्सो स्केल को अभी एंकल पे कैसे अप्लाई करेंगे ये अभी देख लेते हैं और इसके बाद इसकी जो स्कोरिंग है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं, ये वाला जो डायग्राम है ए डायग्राम, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी हिप जॉइंट है और ये जो नी जॉइंट है इन दोनों को हमने 135 डिग्री पे फ्लेक्स किया हुआ है। ये स्टैंडर्डाइज करते हैं, हर एक जॉइंट को स्टैंडर्डाइज करने का तरीका है वो हम आगे वाली वीडियोस इसी वीडियो में आगे देखेंगे। पर अभी इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हम अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन पहले निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए मॉडिफाइड आर्सोल स्केल को अप्लाई करने से पहले अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन और जॉइंट को स्टेबलाइज करना। तो जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए तो हम आगे देखेंगे, परंतु इसमें अगर हम एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करना है तो उसमें हम जो हमारा जो हिप है, हिप वाला एरिया है उसको 135 डिग्री पे और ये जो नी वाला एरिया है इसको भी 135 डिग्री पे फ्लेक्स करेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा एंकल जॉइंट है इसको हम मैक्सिमल प्लांटर फ्लेक्शन यानी फ्लेक्शन वाली कंडीशन में ले जाएंगे। यानी प्लांटर फ्लेक्शन में कितना पेशेंट जो है फ्लेक्स कर पाता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 डिग्री तक पेशेंट जो है फ्लेक्स कर पा रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट कितना डोर्सी फ्लेक्स कर रहा है यानी एक्सटेंड कितना कर रहा है अपने फुट को, तो हम देख रहे हैं 110 डिग्री। तो पेशेंट जो है प्लांटर फ्लेक्शन 50 हो रहा है, डोर्सी फ्लेक्शन 110 डिग्री है। तो यानी पेशेंट 50 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक उसका रेंज ऑफ मोशन है। हर एक पेशेंट का ना रेंज ऑफ मोशन वेरी करेगा। किसी पेशेंट का ये 30 डिग्री भी हो सकता है, किसी का 40 डिग्री भी हो सकता है, किसी का 130 डिग्री भी हो सकता है, किसी का 150 डिग्री भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन निकालेंगे। इस केस में हमारा जो है मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन जो है वो 50 डिग्री है
और मैक्सिमल पॉसिबल एक्सटेंशन 110 डिग्री है। ये मैक्सिमल पॉसिबल एक्सटेंशन यानी डोर्सीफ्लेक्शन और मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन यानी प्लांटर फ्लेक्शन तो 50 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, यानी 50 से 110 डिग्री के बीच में पेशेंट अपना एंकल को मूव करता है। तो हमारा जो है जो हमारा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन क्या हुआ, 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी 60 डिग्री जो है पेशेंट मूव करता है इसको। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन हो गया 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री को ना 4 से डिवाइड कर लेंगे। जब हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो होगा 15 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है ना, यहां से यहां तक ही पेशेंट मूव कर रहा है अपने जॉइंट को, इस जॉइंट को। तो इसको 4 में डिवाइड करेंगे, ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इससे हम 4 में इसको डिवाइड कर लिए 15 डिग्री पे। अगर ये पेशेंट मैक्सिमल, मैंने जैसा कि जनरल रूल में बताया कि मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ ले जाएंगे तब अप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन जो है पेशेंट का 50 डिग्री पे, मतलब यहां पर है, ये वाली लाइन जो है मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन दिखा रही है। तो इससे हम जब आगे की तरफ एक्सटेंशन यानी प्लांट डोर्सीफ्लेक्शन करेंगे तो जैसे पेशेंट जो है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही यहाँ पे फीलिंग ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हम देंगे 2 या 3 ग्रेडिंग। सेकंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है तो उसमें हम मॉडिफाइड अर्सोल स्केल की जो रीडिंग देते हैं वो 2 या 3 देते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो 1+ देंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो हम उसको जो मैथ्स की ग्रेडिंग देंगे 1। और अगर पेशेंट जो है पूरे रेंज ऑफ मोशन में मूव कर रहा है, कोई इंक्रीज इन मसल टोन नहीं हो रहा, तो हम उसको 0 देंगे, यानी यहाँ से इस ब्लैक लाइन से यहाँ तक ब्लैक लाइन तक आ रहा है और कोई रेजिस्टेंस फील नहीं कर रहा हम, तो उसको हम 0 देंगे, यानी नो इंक्रीज इन मसल टोन। और अगर पेशेंट यहीं पर है, इसी ब्लैक लाइन से आगे मूव कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो उसकी ग्रेडिंग 4 है, यानी बहुत ज्यादा स्टीफ है मसल। अभी आगे और देखेंगे, आगे की वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो स्कोरिंग एक बार देख लेते हैं। 0 का मीनिंग है नो इंक्रीज इन मसल टोन। 1 का मीनिंग है कि जब हम जो हमने 4 क्वाड्रेंट डिवाइड किए थे ना मॉडिफाइड अर्सोर स्केल अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन के, तो उसमें अगर हमें रेजिस्टेंट फील हो रहा है लास्ट वाले क्वाड्रेंट में, अगर क्वाड्रेंट 4 में हमें रेजिस्टेंट फील हो रहा है तो हम उसको देंगे 1। अगर हमें लास्ट वाले क्वाड्रेंट से यानी क्वाड्रेंट 4 से पहले क्वाड्रेंट 3 में अगर हमें रेजिस्टेंट फील हो रहा है और उसके बाद जॉइंट मूव कर रहा है तो उसको हम देंगे 1+। और अगर हमें जो जो हमारी रेजिस्टेंट फील हो रही है वो हमें फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में ही फील हो जा रही है, तो हम उसको 2 भी देंगे, 2 भी दे सकते हैं और 3 भी दे सकते हैं। तो किस केस में हम 2 देंगे और किस केस में 3 देंगे? उस केस में हम जो 2 देंगे जिस केस में हमें रेजिस्टेंट फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में फील तो हो रही है, परंतु पेशेंट जो है इजीली रेंज ऑफ मोशन, इजीली जो है जॉइंट जो है इजीली रेंज ऑफ मोशन को क्रॉस कर जा रहा है, तो उसको हम 2 देंगे। लेकिन अगर पेशेंट में रेजिस्टेंट हमें फील हो रहा है फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन डिफिकल्ट है, यानी हमें ज्यादा पावर अप्लाई करनी पड़ रही है, तो उसको हम 3 देंगे। और अगर पेशेंट जो मूव नहीं कर पा रहा है, जिस पोजीशन में है पेशेंट, जिस पोजीशन में है उसकी जॉइंट उसी पोजीशन में ही रह रही है, तो उसको हम देंगे 4, क्योंकि वो उसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्पास्टिसिटी है। तो जैसे जैसे स्कोरिंग बढ़ रही है वैसे वैसे स्पास्टिसिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे स्कोरिंग कम हो रही है वैसे वैसे स्पास्टिसिटी कम हो रही है। तो अभी और आगे देखेंगे। अभी हम देखें कि ये जो हमारा नी जॉइंट है इसमें हम कैसे करेंगे। तो नी जॉइंट में भी हम करेंगे, अगर ये जो हमारा पेशेंट है, सबसे पहले हम इस जॉइंट को स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो स्टेबलाइज करने के लिए हम पेशेंट के जो हिप है उस पे 90 डिग्री पे हम हिप को फ्लेक्स करेंगे और नी को भी हम 90 डिग्री पे रखेंगे, जैसे इस वाले डायग्राम में रखा है, ठीक है हमने। अभी हम क्या करेंगे कि अपना एक हैंड से ये जो हमारा जो थाई वाला जो दोनों कंडाइल है ना, मीडियल लेटरल कंडाइल फीमर का, उसको पकड़ेंगे एक हाथ से जैसे इस वाले डायग्राम पकड़ा है, और इस हाथ से हम जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ना, लास्ट वाला 1/3 पोर्शन है लेग का, उसको हम पकड़े होल्ड करेंगे। तो ऐसे हमने इस जॉइंट को स्टेबलाइज कर दिया। फिर पेशेंट को हम क्या करेंगे, मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन से मैक्सिमल पॉसिबल एक्सटेंशन में हमें ले जाना है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन में हम जब ले गए पेशेंट का, इस पैर को हम नीचे की तरफ ले गए, तो हमने देखा कि पेशेंट जो है मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्स कितना कर रहा है, 30 डिग्री तक ही कर रहा है। अब ये पेशेंट 30 डिग्री कर रहा है, फिर हमने देखा कि
पेशेंट जो है वो कितना मैक्सिमल एक्सटेंड कर रहा है, तो 150 डिग्री। तो पेशेंट 30 डिग्री से 150 डिग्री तक मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितना हुआ पॉसिबल अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, तो 150 माइनस 30 यानी 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री को हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो 120 बटा 4 कितना हुआ 30, है ना। तो 30 30 ये हमने जो डॉटेड लाइन है ना, इससे हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे कि ये जो जॉइंट है ना, इसको ये जो अगर फ्लेक्स्ड पोजीशन में होगा ना, यहाँ पे होगा मतलब फ्लेक्स्ड पोजीशन से फिर अब एक्सटेंशन में ले जाएंगे, ठीक है। तो फ्लेक्स पोजीशन से जब हम इसको एक्सटेंशन में ले जाएंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर हो गया, थर्ड क्वार्टर होगा, फोर्थ क्वार्टर हो गया। अगर हम हमारा जो पेशेंट है वो इस क्वार्टर ये वाली लाइन से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 ग्रेडिंग है। अगर पेशेंट हमारा ये सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में ही अगर हमें रेजिस्टेंस फील हो जा रही है, तो इसका मतलब उसकी ग्रेडिंग 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। 2 किस केस में होगी, जब पेशेंट को अगर रेजिस्टेंट सेकंड और फर्स्ट क्वार्टर में आ रहा है, लेकिन वो पेशेंट इजीली मूव कर जा रहा है यहाँ तक, तो उसको हम देंगे 2। और अगर पेशेंट को रेजिस्टेंट फील हो रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में, पर वो उसको डिफिकल्टी मतलब थोड़ा सा टाइम लेके वो यहाँ तक पहुंच रहा है, या थोड़ा हमें पावर लगा के यहाँ तक पहुंचाना पड़ रहा है, तो उसको हम ग्रेडिंग देंगे 3। अगर पेशेंट थर्ड क्वार्टर में पेशेंट को हमें रेजिस्टेंट फील हो रहा है, तो उसको हम देंगे +1 1 प्लस। और अगर फोर्थ क्वार्टर में हमें रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तो हम उसको देंगे 1। और अगर हम पेशेंट जो है नॉर्मली जो है फुल्ली मैक्सिमल फ्लेक्स्ड पोजीशन से फुल्ली मैक्सिमल एक्सटेंडेड पोजीशन में पहुंच रहा है, यानी 150 डिग्री तक पहुंच रहा है, और कोई भी रेजिस्टेंस हमें फील नहीं हो रहा, तो पेशेंट को हम देंगे 0, यानी मसल टोन नॉर्मल। तो इस तरह से हमने नी पे भी देखा कि कैसे इसको हम करेंगे। अभी आगे हम देखते हैं ये जो है हमारा एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट में भी कैसे यूज करेंगे, तो एल्बो जॉइंट में भी हम कैसे स्टेबलाइज करेंगे, वही पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, हेड मिड लाइन में होगी, दूसरे और हाथ पैर बिल्कुल सीधे होंगे, और हमारा जो एल्बो होगा वो 90 डिग्री पे होगा। तो अभी हमने देख लिया, एक हाथ हम जो है ये हमारा जो हिमरस है उसके लोअर एंड पे हम पकड़ेंगे ऐसे, और दूसरा हमारा जो हाथ होगा उससे हम फोर आर्म को ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अभी इस वाले केस में हम देखें, पेशेंट को जब फ्लेक्स कराया हमने, तो इसमें हमने देखा कि 30 डिग्री तक मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन है पेशेंट का। और हमने जब पेशेंट को एक्सटेंड कराया, तो हमने देखा कि 150 डिग्री तक पेशेंट एक्सटेंड कर रहा है। तो फिर अब अगर हम हमारा देखें तो 150 और 30 डिग्री, तो अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन कितना हुआ, 150 माइनस 30 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री को हमने 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया 30-30 डिग्री के एंगल बना के। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। जब हम पेशेंट को मैक्सिमम, अब हमको हमारा डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, फुली फ्लेक्स्ड से फुली एक्सटेंडेड। तो जब हम फ्लेक्स्ड पोजीशन से एक्सटेंडेड पोजीशन में ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम अगर पेशेंट को अगर इसी क्वार्टर में फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में ही रेजिस्टेंट हमें फील हो गया, और उसके बाद पेशेंट यहाँ तक गया, तो हम उसको ग्रेडिंग देंगे 2 या 3। 2 हम कब देंगे, जब पेशेंट को फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में आया तो रेजिस्टेंट, पर पेशेंट इजीली यहाँ तक पहुंच गया 150 डिग्री तक, तो उसको हम देंगे 2। लेकिन अगर पेशेंट को फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में आ रहा है रेजिस्टेंट, पर वो पेशेंट जो है डिफिकल्टी से मतलब थोड़ा पावर लगाना पड़ रहा है, तब जाके यहाँ पे पहुंच रहा है, तो हम देंगे उसको 3। और अगर पेशेंट जो है इसी पोजीशन में, यानी ये ब्लैक लाइन 30 डिग्री से आगे मूव ही नहीं कर रहा, तो हम उसको देंगे 4। अगर पेशेंट थर्ड क्वार्टर में रेजिस्टेंस फील कर रहा है, तो उसको हम देंगे 1 प्लस। और अगर फोर्थ क्वार्टर में पेशेंट को रेजिस्टेंस फील हो रहा है और फिर यहाँ तक पहुंच रहा है, तो उसको देंगे 1। अगर पेशेंट को कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल 150 डिग्री तक आराम से पहुंच रहा है, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा मसल टोन में, तो उसको हम देंगे ग्रेडिंग 0। तो इस तरह से हमने रिस्ट जॉइंट में भी एल्बो जॉइंट में भी हमने निकाल दिया। आगे रिस्ट जॉइंट में भी ऐसे ही करना है, हमने कुछ नहीं करना है, ऐसे ही नॉर्मल पोजीशन आपने देख लिया, है ना। फिर अपना जो है पेशेंट जो है मैक्सिमल फ्लेक्स्ड कर रहा है 100 डिग्री तक, मैक्सिमल एक्सटेंडेड कर रहा है 220 डिग्री तक, इसको 4 में डिवाइड कर देंगे, और हमें सब पता है कि कैसे हमें निकालना है ना। ये हमने देख लिया कि कैसे पेशेंट को रखना है। जैसे ही अगर हमें उसका एंकल का निकालना था, तो हिप और नी को 135 डिग्री तक फ्लेक्स करना था। बाकी हमने सब देख लिया कि सुपाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लेग होना चाहिए, आर्म जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, हेड मिड लाइन में होने चाहिए। आई थिंक कि सब समझ में आ गया होगा। और हम जो टाइम लेंगे ना, जो हम मूव करने के लिए जो पेशेंट को मैक्सिमल पॉसिबल फ्लेक्शन से मैक्सिमल पॉसिबल एक्सटेंशन तक, तो हम लेंगे 1 सेकंड बाई काउंटिंग 1001 काउंट करेंगे, और उसके बाद जितना तक मूव करेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। और 5 बार रिपीट करेंगे मूवमेंट को, जो बार बार आएगा रीडिंग उसको हम काउंट कर लेंगे। इसी ये जो पोजीशन है देख लीजिए एक बार। सिमिलरली हमें अगर नी का कैसे असेस करना है, नी के लिए भी हमें 90 डिग्री पे फ्लेक्स करना है हिप को, हमने बता दिया सब।
नी के लिए हमने ये देख लिया, इस में रखेंगे। एल्बो के लिए भी हमने सब बता दिया है कि कैसे करना है, ये एल्बो के लिए। नेक्स्ट रिस्ट के लिए भी बता दिया है कैसे करना है, उसको एक बार पढ़ लेंगे सब। ये ये हमारा फ्लेक्स्ड, ये हमारा एक्सटेंड पोजीशन है, ये हमारा जो हमारा हाथ के पोजीशन है वो देख लेंगे एक बार कैसे करना है। आई होप you all understand this. Thank you very much for watching. Thanks one again.